आज का हमारा टॉपिक है प्रोपागेशन ऑफ एरर। अभी तक आपने ये पढ़ा था कि कोई क्वांटिटीज़ मेज़र करते टाइम पर उसमें कुछ एरर आ जाती है, जैसे किसी की लेंथ मेज़र करी या वेट मेज़र करा, उसमें कुछ एरर आ रही है। प्रोपागेशन का मतलब क्या है कि वो आगे कैसे ट्रैवल करेगी, और वो ट्रैवल कब करेगी जब दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ आपस में इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कोई दो क्वांटिटीज़ हम ऐड करें और दोनों की मेज़रमेंट में कुछ एरर हो, तो क्या एरर का क्या आगे फ्यूचर क्या रहेगा, या डिफरेंस में क्या रहेगा, या प्रोडक्ट और डिवीज़न में क्या रहेगा, या रेज टू दी पावर, यानी कि एरर्स जो हैं वो आपस में किस तरीके से एक दूसरे के साथ एडअप या डिफरेंस होती है, वही क्या है प्रोपागेशन ऑफ एरर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब दो क्वांटिटीज़ या तीन या जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उनको हम सम करें या उनका डिफरेंस ले यानी प्लस करें या माइनस करें तो एरर पे क्या इफ़ेक्ट आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं सम। सपोज़ कोई क्वांटिटी x है और उसको वो कैसे, उसकी वैल्यू क्या है, वो दो अदर क्वांटिटीज़ को मिलाकर बन रही है, यानी a प्लस बी। सपोज़ a 2 था और b 3 था और इन दोनों को मिला के ये तीसरी क्वांटिटी फॉर्म हो रही थी। और सपोज़ ये क्योंकि हमने मेज़र की थी तो कुछ एरर a में थी जो हमने कंसीडर की डेल्टा a, और कुछ एरर मेज़र करने में आ गई थी b में जो सपोज़ डेल्टा b थी। सपोज़ डेल्टा a था हमारा 0.1 और डेल्टा b सपोज़ है हमारा 0.2, यानी कि 2 को मेज़र करने में हमसे इतनी गलती हुई, यानी हमने इतना कम या ज़्यादा मेज़र कर दिया, और 3 को भी सपोज़ हमने इतना कम या ज़्यादा मेज़र कर दिया। ये तो हमने पहले पढ़ चुका है कि इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ की एरर क्या रहेंगी। अब जब इन्हें ऐड किया तब क्या होता है कि एडिशन में दोनों की दोनों एरर्स जो है वो उस वैल्यू के अंदर ऐड हो जाएगी, यानी कि इनको ऐड करके जो नई वैल्यू बनी उसमें एरर इनसे भी ज़्यादा आ जाएगी। यानी इनमें इंडिविजुअली एक में 0.1 एरर थी, एक में 0.2 थी। अब इसमें इनकी दोनों की मिला के एरर कितनी हो गई, 0.3 आ गई, यानी एरर बढ़ती है इन केस ऑफ एडिशन। यहाँ पे प्लस माइनस इसलिए लिखा है कि ज़रूरी नहीं है। प्लस का मतलब क्या होता है कि वैल्यू इतनी बढ़ गई। सपोज़ आपने जो है 0.1 नापने में गलती करी थी, यानी 2 को आप अगर 2.1 नाप दे रहे हो तो भी आपकी एरर कितनी आएगी, 0.1। और अगर आपने 2 को 1.9 भी मेज़र कर दिया तब भी आपकी एरर क्या रहेगी, 0.1। तो जब अगर आपने जो एक्चुअल वैल्यू है उससे कम मेज़र कर दिया तो वो नेगेटिव एरर आ जाएगी, और एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा मेज़र किया तो पॉजिटिव, इसीलिए हमने प्लस माइनस इंडिकेट किया। अब बात करें डिफरेंस की। डिफरेंस के केस में भी एरर क्या आएगी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। याद रखना माइनस नहीं होगी, क्योंकि गलतियां जो है जब वो आपस में मिलती है ना तो वो घटेंगी नहीं, वो हमेशा बढ़ेंगी। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दोनों में ही आपका जो एरर रहेगा वो क्या होंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं एरर इन प्रोडक्ट और डिवीज़न। प्रोडक्ट और डिवीज़न में हम नॉर्मल एरर निकालने की जगह पे फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं, जो किसके बराबर होती है, एरर डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू। तो यहाँ पे सपोज़ x था और क्योंकि प्रोडक्ट की बात हो रही है वो हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय b, और वो हमारे पास कितना आ जाएगा, डेल्टा a बाय a, यानी a की फ्रैक्शनल एरर प्लस b की फ्रैक्शनल एरर। सिमिलरली डिवीज़न में भी यही होगा, a की फ्रैक्शनल एरर प्लस b की फ्रैक्शनल एरर इक्वल टू हो जाएगी x की फ्रैक्शनल एरर की। अब हम बात करते हैं एरर इन पावर्स। जैसे सपोज़ हो 4 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 2 रेज टू दी पावर 2 के ना। तो यहाँ पे क्या है कि आपने ये वैल्यू मेज़र की थी और इसमें अगर सपोज़ आपने मेज़रमेंट में कुछ एरर रखा तो उससे उसकी वजह से दूसरी चीज़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा हम इसमें वो देखेंगे। यहाँ पे हमने कंसीडर किया सपोज़ x इज इक्वल टू है an डिवाइडेड बाय bm। अगेन क्योंकि डिवीज़न हो रहा है डेफिनेटली फ्रैक्शनल एरर आएगी। अब जो पावर होती है वो रेज टू रहने की जगह इन केस ऑफ एरर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। क्योंकि a की पावर n थी तो a की एरर क्या आ जाएगी, n मल्टीप्लाई डेल्टा a बाय a। b की पावर m थी तो डेल्टा b बाय b मल्टीप्लाई m। ये आ गई हमारी प्रोपागेशन ऑफ